अगले 1 घंटे तक हम आपको बताएंगे मैसूर दशहरा, बस्तर दशहरा के बारे में। और आज नवरात्रि समाप्त हो रही है, मां के 9वें रूप की आराधना हो रही है। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। नवरात्रि के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा उपासना आज के दिन की जाती है। आइए आपको परिचित कराते हैं मां के 9वें रूप सिद्धिदात्री से। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ऐसा माना जाता है कि ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन भक्त को पूरे विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ उपासना करने पर सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव को माता सिद्धिदात्री की कृपा से सारी सिद्धियां मिली हैं और भगवान शिव के जिस अर्धनारेश्वर रूप को हम जानते हैं वो रूप भी माता की कृपा से ही मिला था। माँ सिद्धिदात्री की चतुर्भुज छवि और सिंह या कमल पुष्प पर विराजित छवि की आराधना करने से साधक को सुख समृद्धि मिलती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूरी कर लेने के बाद साधक की लौकिक और अलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दुर्गा कवच में मां दुर्गा के 9 रूपों पर आधारित 9 औषधियों का वर्णन है। आइए दृष्टि डालते हैं दुर्गा कवच की 9वीं औषधि पर। माँ दुर्गा सभी के दुखों को हरने वाली हैं। दुखों को हरने से तात्पर्य है कि माँ सभी को दैहिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। दुर्गा कवच के अनुसार माँ दुर्गा के 9 रूप 9 औषधियों के प्रतीक हैं, जिनका प्रयोग करने से मानव को स्वस्थ देह की प्राप्ति होती है। दुर्गा कवच की 9वीं औषधि का नाम सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी भी कहते हैं। शतावरी बुद्धि और बल के लिए उत्तम औषधि है। ये औषधि रक्त विकारों को दूर करती है और वात, पित्त और कफ का भी नाश करती है। ये हृदय को बल देने वाली त्रिदोष नाशक महा औषधि है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सिद्धिदात्री का नियम पूर्वक सेवन करता है उसके कष्ट स्वमेव ही दूर हो जाते हैं। दुर्गा कवच में वर्णित देवियां जीवन शक्ति प्रदान करने वाली औषधियां हैं, इसलिए इनका विधि पूर्वक सेवन करने से मानव सभी रोगों से दूर हो जाता है। चलिए बात करते हैं बस्तर दशहरे की, यानी कि एकता और सद्भाव का उदाहरण है बस्तर दशहरा। पूरे देश दुनिया